रहा अगर फिजिक्स में 15 मिनट, केमिस्ट्री में और अन्य सब्जेक्ट में भी, तो हमको लगता है 1 घंटा की पढ़ाई अगर डेली करते रहोगे कम से कम साल के शुरू से, तो लास्ट में तुमको आंख लाल करने से बच जाओगे। ठीक है, हाँ, आंख लाल करने का भर भर रात जग करके देखते हो कि 4 बजे उठेंगे, तो कोई कहता 12 बजे उठेंगे, कोई कहता भर रात पढ़ेंगे। तो इन सब परीक्षा के टाइम में 10th क्लास में सबको किया होगा ना, सबको खांटी अनुभव हो। मम्मी को कहता होगा, पापा को कहता होगा कि देखा 4 बजे हमको उठा देना, मिस नहीं करना, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। 12 बजे बाद रात तक। अन्य दिन में मदर फादर कहता सवेरे खाना पीना खा के सो जाते थे, परीक्षा के दिन में कहते रहेगा खा लो 12 बजे तक पढ़ते रहते, रिजल्ट कुछ नहीं आता उसका। देखो हम लोग अगर कंटेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एरिया वेक्टर। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ही, बातों को डिस्कस करेंगे ही कंटेंट्स में एरिया वेक्टर। तो एरिया का मतलब सब कोई समझ रहे हो, और क्षेत्रफल के बाद तुमको वेक्टर है, समझ रही है। ठीक है, इधर बोर्ड है, तो क्षेत्रफल सदिश, इट मीन सदिश भी और क्षेत्रफल भी, दोनों बातें। अब रहा इसके साथ साथ टर्म अगर देखोगे तो तुमको ये बात देखना होगा, ठोस कोण। अभी तक जो कोण देखे हो उस कोण के बारे में, जनरल कोण के बारे में सबको जानते ही है, और जनरल कोण को जो हम लोग दिखाते हैं जिस यूनिट में, वह होता है रेडियन। लेकिन यहाँ पर हम लोग सॉलिड एंगल, इट मीन्स ठोस कोण के बारे में देख रहे हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसको हम लोग सिंबल में ओमेगा से दिखाते हैं, या डी ओमेगा भी ओमेगा। अब देखो ठोस कोण, यहाँ पर बात आ रही है, देखो सब टर्म ऐसा लग रहा है, कोण भी सुना हुआ है, सदिश भी सुना हुआ है, क्षेत्रफल भी सुना हुआ है, नया नया शब्द सिर्फ जुड़ रहा है। क्षेत्रफल, इलेक्ट्रॉन मैथमेटिक्स में भी क्षेत्रफल निकाले, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, लेकिन क्षेत्रफल का सदिश में क्या मीनिंग है? सदिश होगा तो दिशा और मान दोनों होगा, ये चीज़ तुमको सबसे पहले। अब सॉलिड एंगल जैसे ही हम लोग एक्सप्लेन किए, तब हम लोग को एक्सप्लेन करना है विद्युत फ्लक्स। तब हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे, विद्युत फ्लक्स, इट मीन्स तब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जिस सिंबल से दिखाया जाता है वो है फाई। और उसके बाद तुमको अब रहा बात यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद तब हम लोगों को आता है अब गॉस थ्योरम। इट मीन्स गॉस थ्योरम थ्योरम ये गॉस का प्रमेय आ गया, गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय या गॉस के प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे। अब गॉस के प्रमेय को हम लोग जान रहे हैं, तो गॉस का प्रमेय से देखो, एक तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो किसी, ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने का हम लोग के पास क्या साधन, सबसे पहले डिफाइन करेंगे, डिफिनेशन से फार्मूला क्रिएट करेंगे, फार्मूला के बाद उसका यूनिट, उसका डायमेंशन, तब वेक्टर है या स्केलर है। अगर वह वेक्टर हो गया तो वेक्टर के नियम से चलेगा, स्केलर हो गया तो समान नियमों से चलेगा। तो उसका वेक्टर एनालिसिस हम लोग करेंगे, और वेक्टर एनालिसिस के बाद तब जा करके उससे रिलेटेड पॉइंट का स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो हम लोग को थ्योरम है वो तुमको यहाँ पर गॉस थ्योरम के रूप में आएगा। तो अब गॉस थ्योरम क्या कर रहा है कि मान लीजिए आपका कोई पृष्ठ है, या पृष्ठ मान लीजिए आपका बंद है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर आपका चार्ज है प्लस क्यू। तो इसका मतलब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इट मीन्स जो आपका फाई होगा, ये आपका कुल चार्ज का 1/ε0 गुना होगा। अब देखो यहाँ पर देखो कि तुम चार्ज भी जानते हो, तुम ε0 को भी पहचानते हो, दोनों टर्म को पहचानते हो। दोनों को पहचानने, चार्ज हम लोग सबसे पहले बाद में पढ़ेंगे, और ε0 को हम लोग दूसरे भाग में पढ़े, मीन्स कूलम्स लॉ में पढ़े ना, क्योंकि कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ में हम लोग देख रहे हैं, लॉ में 3 भाग है। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हम लोग कूलम्स लॉ निकाल रहे हैं, तो पहला भाग कांस्टेंट, दूसरा भाग चार्ज, और तीसरा भाग दूरी, यही 3 टर्म है ना उसमें। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हो कि गॉस थ्योरम को तुम एक्सप्लेन करते हो, देखो 3 टर्म है इसमें, फाई, क्यू, ε0। ε0 का भी एक्सप्लेनेशन पीछे कर चुके हैं, क्यू का भी एक्सप्लेनेशन पीछे कर चुके हैं, और फाई का भी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं हम। अब याद करो इतनी बातों से तुमको सबसे पहले अभी कंटेंट्स जो लिखे से अंदाज लीजिए, कुछ सुनिए, क्योंकि आज शुरू कर रहे हैं इस यूनिट को। सबसे पहले हम बोल दिए कि जैसे पहला से दूसरा पर जाओगे तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग आ जाना चाहिए, और अगर 5% समझ रहे तो अब 20% समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि अब सब चेन के साथ सिलेबस में हर एक बात को हम लोग पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं। तो अगर जोड़ करके देखोगे, तो जोड़ करके अगर देखोगे तो तुमको अब पीछे वाला चैप्टर, अभी तुम्हारे पास जनरल नॉलेज का एक एरिया आ गया,
अब उस एरिया का तुमको दूसरे, जैसे वेक्टर के बारे में बहुत सारी बातों को हम लोग जो है पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में, इन सब में हम लोग प्रयोग करके बहुत बातों को हम लोग जान लिए। अब वेक्टर का जहां प्रयोग आएगा तो कम से कम पीछे का तो हम लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, अब हम लोग को समझने में और आसानी होनी चाहिए। अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं, पहला यहां पर हम लोग को गॉस थ्योरम मुख्य है इस यूनिट का, इस दो टर्म चार्ज और एप्सिलॉन जीरो से यह हम लोग को रिलेटेड है, और दोनों टर्म को हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से इस दोनों को मिला के नया टर्म आया है फाई। तो अगर इस दोनों को समझेंगे तो भाषा समझने में आसानी होगी और नया टर्म को हम लोग एक्सप्लेन भी कर लेंगे। तो देखो यहां पर क्या है, पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फार्मूला से निकलेगा जो कि ऊपर पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए थ्योरम क्या काम करता है, थ्योरम क्या काम करता है, जैसे हम लोग थ्योरम में क्या करते हैं कि कोई भी सिद्धांत जो एक्सप्लेनेशन में है उसको हम लोग डायरेक्ट यूज करके किसी चीज को सरल विधि से निकाल ले, जैसे पाइथागोरस प्रमेय। तो अब पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण नहीं है ऐसी बात तो नहीं, हाई स्कूल में पढ़ा होगा सबको, ज्योमेट्री में प्रमाण है। अब कोई थ्योरम होता है, उसको थ्योरम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, माना कि दिया हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग को रचना, और रचना के बाद हम लोग को फिर उसका प्रमाण, इसी विधि से सिद्ध होता है ज्योमेट्री में। ये ज्योमेट्री में जो हम लोग को किसी थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं, तो थ्योरम जब हम लोग एक्सप्लेन कर लिए तो उसके रिजल्ट के सीधे कहीं यूज करेंगे तो हम लोग को वह आसानी से बिना किसी विशेष कैलकुलेशन का ज्ञात हो जाता है। यही ना हम लोग के पास है थ्योरम का आधार, समझ रहे बात को। तो देखो यहां पर फ्लक्स तो सूत्र से ज्ञात करेंगे, दूसरा फ्लक्स निकालने का तरीका है सीधे थ्योरम को लगाइए और निकाल लीजिए। कोई बंद पृष्ठ है, उसमें चार्ज को देखो कितना है। अब मान लो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर सपोज दैट यहां पर हम लोग ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ ए था, ये बी है, इस पर एक चार्ज है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, चौथा है Q4 मान लेते हैं, और उसके बाद यहां पर है Q5। देख लो, अब तुमको कहेगा कि इस पृष्ठ का फ्लक्स निकालिए, इट मींस फाई बी आप ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या कर रहा है आपको, जितना चार्ज बंद पृष्ठ जितना चार्ज को घेरता है उसका आपका एप्सिलॉन जीरो उसका फ्लक्स होगा। बातों को ध्यान से एक्सप्लेनेशन में तो पूरा डिटेल समझोगे, अभी तो सिर्फ लिख रहे हैं। तो अब देखो इसमें इस बंद पृष्ठ में कितना चार्ज है, एक तो बाहर है, तो बाहर वाला को कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब यहाँ 5 चार्ज है, तो 5 का मतलब हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस पांचों का कितना गुना, 1/एप्सिलॉन जीरो गुना। अब देखो चार्ज को सीधे जोड़ दिए, क्यों सीधे जोड़ दिए, क्योंकि अदिश राशि है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अदिश राशि है। तो हम लोग को ये टोटल फ्लक्स इस पृष्ठ का आ गया। अगर इस पृष्ठ का फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो सूत्र से भी निकाल सकते हो तुम, और सूत्र से लंबा प्रक्रिया में जाना होगा, समझ रहे बात को। अब देखो तो उसी को यहाँ पर फ्लक्स को और गॉस थ्योरम के रिलेशन को दिमाग में आना चाहिए, वो व्याख्या में तो पूरा डिटेल से जानेंगे। अब रहा बात, जब हम लोग गॉस थ्योरम लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तब इसके गॉस के प्रमेय का, गॉस थ्योरम का तुमको अनुप्रयोग, गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग इट मीन्स यह हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का क्या यूज है, एप्लीकेशन अनुप्रयोग क्या इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लो सामान्य रूप से तो गॉस थ्योरम का जो हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, इसमें सबसे पहला हम लोग पीछे हम लोग कूलम्स लॉ पढ़े हैं, तो कूलम्स लॉ का डेरिवेशन, कूलम्स लॉ का निगमन, जो कूलम्स लॉ पीछे पढ़े हैं उसको चाहे तो हम लोग इस नियम से मतलब गॉस थ्योरम लगा करके उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग कहेंगे डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम के नियम का निगमन। कूलम्स लॉ हम लोग पीछे भी देखे, हम लोग इस गॉस थ्योरम को लगा करके भी हम लोग कूलम्स लॉ ज्ञात कर सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 मार्क्स में, गॉस के प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे और इसके मदद से कूलम के नियम को ज्ञात करे या ड्राइव्ड करे। 5 मार्क्स में ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीटली तुमको एक्सप्लेनेशन में, पहला वाला कूलम्स लॉ। अब इसके एप्लीकेशन में एक कूलम्स लॉ, अब इसके बाद अन्य संरचनाओं का भी हम लोग जो है मुख्य रूप से ज्ञात करेंगे। इसमें हम लोग को B, C, D ये हम लोग को 4 एप्लीकेशन देखना है, मतलब 4 प्रकार के संरचनाओं में यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कोई सर्कुलर रिंग होगा, को हम लोग को यूनिफॉर्मली चार्ज कोई वायर होगा इनफाइनाइट लेंथ का, कोई प्लेट होगा यूनिफॉर्मली चार्ज, उन सब के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है इस गॉस थ्योरम के मदद से।
इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। तो ये 4 एप्लीकेशन हम लोग को देखना है। ये